जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहली फरमाइश कुल्फ़ा आइसक्रीम की आती है। तो आज मैं आपके साथ किचन में मौजूद 3 चीज़ों के साथ कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम घर में इजीली बनाएंगे किचन बजट में रहते हुए। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने का दिल करेगा। किचन में मौजूद 3 चीज़ों के साथ इस कुल्फ़ा को तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेनी है, जिसमें हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है। इसमें मैंने यहाँ पे हाफ़ कप शुगर का इस्तेमाल किया है। हाफ़ कप से आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लें 1 किलो दूध के लिए। और इसको अभी हम कैरामलाइज़ करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन किया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कैरामलाइज़ करेंगे। तो आपने करना ये है कि चीनी को आपने पूरी कढ़ाई में इस तरह से फैला लेना है, ताकि इक्वल कैरामलाइज़ और कलर भी इसका अच्छा आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैरामलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो जला हुआ टेस्ट आएगा और आधी ये जल जाएगी और आधी का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस स्टेज पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अभी ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता कैरामलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से कैरामलाइज़ करेंगे। थोड़ा सा हम इसका डार्क कलर लेके आएंगे, ताकि कुल्फ़ा का जो कलर है वो भी अच्छा आए। तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कैरामलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को बना सकें। तो अभी यहाँ पे आप देखें शुगर जो है वो कैरामलाइज़ हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसका डार्क कलर करेंगे, ताकि टेस्ट भी अच्छा आए और कुल्फ़ा का जो कलर है वो भी अच्छा आए, ताकि देखने में भी कुल्फ़ा आइसक्रीम अच्छी लगे और खाने में भी टेस्टी है। बिल्कुल बाज़ार जैसे अगर बनानी है तो इस जो स्टेप को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पे अच्छा सा इसका कलर आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दूसरी चीज़ इसमें ऐड करनी है, मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है, ठीक है। 1 लीटर दूध से मैं ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बना रही हूँ। तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम और डार्क कर लेते हैं कलर यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका अच्छे से कलर आ गया है। अभी हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें आप फ्रेश मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बों का दूध भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 किलो दूध का इस्तेमाल करूँगी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आपने कुल्फ़ा आइसक्रीम बनानी है उतनी क्वांटिटी में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो दूध लिया है और इसमें हम आधा कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमने दूध को 2 से 3 उबाल आने तक इसको पकाना है, ताकि जो दूध है ना वो अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको 3 से 4 उबाल आने तक पकाना। अभी यहाँ पे आप देखिए दूध ठंडा था और जो हमने शुगर को कैरामलाइज़ किया हुआ था वो भी हार्ड हो गई जी, आप देखिए। तो अभी जैसे जैसे दूध गर्म होगा, दूध को उबाल आएगा, ऐसे ऐसे जो है वो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, जो शुगर है वो भी इसमें मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हमने इसकी यहाँ पे पकाई करनी है 2 से 3 उबाल आने तक। अच्छे तरीके से हमने दूध को उबाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद बादाम ले लिए हैं। इस तरह से इसको दरदरा सा पीस के इसमें डाल दिया है और साथ ही साथ हम दूध की पकाई भी करते जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, अच्छी सी खुशबू लाने के लिए इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1/8 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। अभी हम साथ साथ इसकी पकाई भी करते जाएंगे। दूध को हमने थोड़ा सा गाढ़ा भी करना है। इससे क्या होगा कि इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, बहुत ही अच्छी ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बन के तैयार होगी। अभी हमने क्या करना है, जो मेन चीज़ है वो हमने इसमें डालनी है। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड ले लिया है। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसकी हम क्रम्स तैयार करेंगे। क्रम्स कैसे बनाने हैं, जूसर जग ले लेना है, इसमें डाल के आपने एक बार बीट करना है, तो बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बनेंगे। अभी हमने इस दूध में ये ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं और हमने अच्छे तरीके से इसकी पकाई कर लेनी है। तो अभी हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक इसको और पका लेंगे। थोड़ा सा हमने इसको गाढ़ा करना है, क्रीमी फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको
तो अभी हमने इसको 1 से 2 उबाल आने तक और पका लेना है और साइड पे जो मलाई सी बनती है ना, वो भी आपने इस तरह से उतार के इसमें मिक्स करते जाना है ताकि खोए वाला टेस्ट इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दूध की पकाई कर ली है, अभी हम क्या करेंगे फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, इसको अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर जो है वो खोए वाला जो तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जो साइड पे मलाई बनती है ना, इसको भी हमने इसमें मिक्स करते जाना है ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आए। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो यकीन माने बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाला कुल्फ़ा आइसक्रीम की तरह इसका टेस्ट होगा। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसको हम जूसर जग में डालेंगे और इसको 1 से 2 बार हमने इसको बीट कर लेना है। ये वाला स्टेप जो है वो लाज़मी करना है। इसी से ये मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम बन के तैयार होगी। अभी बारी आती है इसको सेट करने की। सेट करने के लिए भी कई तरीके हैं। इसी तरह आप किसी बर्तन में डाल के इसको सेट कर लें और छुरी से काट सकते हैं। लेकिन आप अगर बच्चों को बना के दे रहे हैं तो फिर आपने ये स्टेप करना है। आपने यहाँ पे कॉफ़ी कप ले लेने हैं या फिर आपने डिस्पोजेबल ग्लास ले लेने हैं। तो इस तरीके से आप बना के देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुल्फ़ा आइसक्रीम सेट होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 जो है वो कॉफ़ी कप ले लिए हैं, 2 यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल ग्लास ले लिए हैं, दोनों में हम इसको फ्रीज़ करेंगे। तो ये सारा मिक्सचर इक्वली हम इसमें डाल देंगे और इसको हम जो है वो ऊपर से कवर करेंगे। कवर करना लाज़मी है, कवर नहीं करेंगे तो इसमें क्रिस्टल बन जाएँगे। तो हम क्या करेंगे इसको सारा मिक्सचर डाल के इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद हमने इसमें स्टिक सेट करनी है। तो स्टिक सेट करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। कम से कम आपने इसको 2 से 3 घंटे आपने लाज़मी फ्रीज़ करना है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको रात को बना के फ्रीज़र में रख दें, ओवरनाइट रखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे इसमें इस तरह से ये स्टिक जो है इसमें सेट करेंगे। अगर आपके पास वो आइसक्रीम वाली जो स्टिक होती हैं वो हैं तो वो आप सेट कर लें। यहाँ पे मेरे पास दूसरी हैं तो हम क्या करेंगे इसमें ये वाली सेट करेंगे और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। फाइनली आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बनी है और जब आप इसको बना के बच्चों में अपने फैमिली मेम्बर्स में सर्व करेंगे तो जो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये कुल्फ़ा आइसक्रीम घर में तैयार की है। बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट होगा, टेक्सचर होगा। आप ज़्यादा सी बना के आप रख लें, ना ही ये ख़राब होगी, ना ही इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो यही आइसक्रीम अगर बाज़ार से लेंगे तो आपको बहुत महँगी